अजीबोगरीब जापानी फूड। जापान जहां अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं जापान की खासियत उसका खाना भी है। जापान में कई ऐसी खाने की चीजें आपको मिलेंगी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जी हाँ, जापान के लोग ऐसी डिशेस खाते हैं जिसे देखकर आपका सर चकरा जाएगा। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि जापान के लोग क्या क्या खा सकते हैं। ये जापानी लोग जिंदा मछली से लेकर घोड़े के मांस से बनी आइसक्रीम और पत्ता गोभी का केक तक खाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको जापानी खाने के बारे में बताते हैं। नंबर 1, कैन फूड। दोस्तों, जापान में कैन फूड इतना बिकता है कि इस देश को कैन वाला देश भी कहा जाने लगा है। और इसी कैन में आम खाने की चीजों के साथ अजीबोगरीब चीजें भी बिकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो भी यहाँ कैन में पैक करके बेचा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रेड भी कैन में बिकता है, पकी हुई सब्जियों से लेकर मीट भी कैन में ही बिकता है। यहाँ आपको ड्रिंक्स तो कैन में मिलेंगी ही, साथ में फिश और फिश करी भी कैन में ही मिलेगी। लगभग आधे से ज्यादा खाने की चीजें यहाँ पर कैन में ही बेची जाती हैं। अब चाहे वो हॉर्स मीट हो या फिर कैन वाला एक पूरा का पूरा चिकन ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज को कैन में बेचने के पीछे इनका एक कारण होता है। दरअसल नॉर्मल पैकेजिंग में सादा खाना आसानी से खराब हो जाता है, जो कि 2 से 3 दिन में खाने लायक नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ खाने की चीजों को कैन में पैक करके बेचने से खाना लंबे समय तक टिक जाता है। यहाँ तक कि कैन वाला फूड कई महीनों तक खराब नहीं होता और महीनों बाद भी यह खाने लायक होता है। यही वजह है कि खाना लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए जापानी लोग अधिकतर खाने को कैन में ही बेचते हैं। नंबर 2, ऑक्टोपस। वैसे तो दोस्तों ऑक्टोपस कोई नई डिश नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों में ऑक्टोपस को बहुत ही शौक से खाया जाता है, मगर जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों ने ऑक्टोपस को खाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। ऑक्टोपस जापानी लोगों की पसंदीदा फूड में आता है। जापानी लोग ऑक्टोपस की नई तरीके से डिश बनाकर खाते हैं, जिसमें कि एक फेमस तरीका ये भी है कि जिस तरह हमारे देश में डोसा को बनाया जाता है, उसी तरह जापान में एक पूरे के पूरे ऑक्टोपस को एक पेस्ट में मिलाकर मशीन में हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, जिसे ऑक्टोपस क्रैकर्स कहते हैं, जिसे जापान के लोग बतौर स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। ऑक्टोपस को खाने का ये तरीका शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिलेगा। नंबर 3, कैंडी। आप जापान में कई तरह की अनोखी और अजीबोगरीब कैंडी को देख सकते हैं। यहाँ के लोगों को कैंडी खाना बहुत पसंद है। दुनिया की अलग अलग कंपनियां अनेकों फ्लेवर्स की कैंडी बनाकर बेचती हैं और जापान में भी नई वैरायटी की कैंडी मिलती है, जिसमें कि एक अनोखी कैंडी भी है। जापान सबसे अलग और सबसे अनोखी कैंडी को बनाता है। जापान में मशहूर ये एक ऐसी कैंडी है जो फ्लेवरलेस और टेस्टलेस होती है। जी हाँ, एक ऐसी कैंडी जिसका कोई स्वाद ही नहीं होता है, फिर भी लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। बताया जाता है कि ये कैंडी सिर्फ लोगों का गला गीला करने के लिए बनाई गई है। जिनका मुंह सूख जाता है वो लोग इस कैंडी को खाते हैं। नंबर 4, वाइन। जापान में एक वाइन काफी मशहूर है। अब जापान की ये जो वाइन है, ये कोई साधारण वाइन नहीं है। हो सकता है इस वाइन के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएं, क्योंकि जापान में मिलने वाली ये एक ऐसी वाइन है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस वाइन में जापान की जवान लड़कियों की थूक शामिल होती है। जी हाँ, साकी नाम की इस वाइन को बनाया तो एकदम नॉर्मल तरीके से जाता है, लेकिन इसकी पूरी प्रोसेस को जानकर कुछ लोगों को ये बहुत ही गंदा और घिनौना लगता है। दरअसल इस वाइन को जवान लड़कियां पीकर इसमें कुल्ला कर देती हैं और फिर उसी को बाद में पिया जाता है। इस वाइन को पीना हर किसी के बस की बात नहीं है और जापान में भी कुछ ही लोग इसे पीते हैं। ये एक खास अवसर पर तैयार की जाती है। नंबर 5, ड्रिंक। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और ड्रिंक है जिसे तो जापानी लोग बेहद शौक से पीते हैं। हालांकि ये ड्रिंक किसी दूसरे इंसान के गले से नीचे नहीं उतर सकती। इसे कुछ लोग जापानी की सबसे घिनौनी ड्रिंक भी कहते हैं, जो आपकी जान भी ले सकती है। जी हाँ, इस ड्रिंक का नाम सिर्वो है। सबसे पहले जापान के लोग मार्केट से इस पैकेट को खरीदते हैं, जिसमें छोटी छोटी मछलियां होती हैं। फिर उन्हें साफ किया जाता है और फिर उन्हें बियर से भरे ग्लास में इस तरह डाला जाता है और लीजिए, आपकी ड्रिंक तैयार हो गई। अगर आप इन छोटी मछलियों के मरने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये ड्रिंक जिंदा मछलियों के साथ ही पी जाती है और यही इसकी खासियत है। मछलियों को इस ड्रिंक में डालकर ऐसे ही जिंदा पिया जाता है। कुछ टूरिस्ट तो इस ड्रिंक को देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर जापानी लोग इसे काफी पसंद करते हैं। नंबर 6, आइसक्रीम। आइसक्रीम सभी की फेवरेट होती है। दुनिया में कई नए फ्लेवर्स आपको आइसक्रीम के मिल जाएंगे, लेकिन जापान जैसा यह आइसक्रीम फ्लेवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जापान में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब आइसक्रीम के फ्लेवर पाए जाते हैं, जिसमें से जापानीज लोग बसास नाम की एक ऐसी आइसक्रीम को खाना पसंद करते हैं जो नॉन वेज है और इसमें कोई साधारण मीट नहीं बल्कि घोड़े के कच्चे मीट को मिलाया जाता है। आपने सही सुना। आप में से कुछ लोगों को ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आइसक्रीम पूरे जापान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जापानी लोग घोड़े के मीट को भी खाते हैं और इसी के साथ वो इसे एक आइसक्रीम फ्लेवर के तौर पर भी एंजॉय करते हैं। नंबर 7, पेप्सी। अगला नाम है पेप्सी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेप्सी कोई नई चीज कहाँ है, ये तो हर जगह मिलती है। तो आपको बता दें कि जापान में मिलने वाली पेप्सी वाकई में जापान के अलावा कहीं और नहीं बिकती है। क्या आपने कभी पिंक कलर की या फिर रेड कलर की या फिर दूध जैसी व्हाइट पेप्सी देखी है? दरअसल जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग कुछ नया ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नए फ्लेवर के एक्सपेरिमेंट को जापान में ही सबसे पहले ट्राई करती है। जैसे कि पेप्सी हर साल लिमिटेड एडिशन में अपने अजीबोगरीब और अनोखे फ्लेवर को जापान में लॉन्च करती है। जैसे कि पेप्सी आइस कुकुम्बर, वाटरमेलन फ्लेवर, ब्लू हवाई, पेप्सी गोल्ड, पेप्सी मैंगो, पिंक कोला और भी बहुत सारे नए फ्लेवर्स। और अगर आप इन अनोखे फ्लेवर को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको जापान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खास तरीके के फ्लेवर सिर्फ जापान के लिए ही
बनाए जाते हैं। नंबर 8 किटकैट। ठीक पेप्सी की तरह आपको जापान में सबसे ज्यादा किटकैट चॉकलेट के फ्लेवर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जहां हर जगह किटकैट के सिर्फ गिने चुने फ्लेवर मिलते हैं, वहीं सिर्फ जापान में किटकैट के 300 से भी ज्यादा नए फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें कि किटकैट का चीज केक फ्लेवर, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, टोक्यो बनाना, चेस्टनट, मिल्क टी, लेमन, पोटैटो और बेनी इमो, सकुरा सेक जैसे कई अनोखे किटकैट फ्लेवर जापान में बेहद पसंद किए जाते हैं। नंबर 9 केक। अब बारी आती है केक की। दोस्तों, दुनिया में केक के हजारों फ्लेवर है, मगर जापान ने अपना एक अनोखा फ्लेवर निकाला है। जापान में मिलने वाला ये केक आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल जापान में ये एक खास तरीके का केक काफी फेमस है। इस केक को ब्रेड की जगह पत्ता गोभी से बनाया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, केक में पत्ता गोभी सुनकर लोगों को बेहद अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पत्ता गोभी केक खाना आम बात है। इसमें पत्ता गोभी को बारीक काट कर लेयर बनाई जाती है और उसके ऊपर केक जैसी डेकोरेशन की जाती है। क्या आप इस पत्ता गोभी को ट्राई करना चाहेंगे? नंबर 10 टिड्डी। जापान में लोग कई जानवरों का मीट खाते हैं, लेकिन यहाँ बेहद कम लोग ही हैं जो कीड़े खाना पसंद करते हैं। यहाँ कीड़ों को खाना कम प्रचलित है। जापान के मुकाबले कीड़ों को खाना चीन और थाईलैंड जैसे देशों में बेहद मशहूर है, लेकिन फिर भी जापान में इन टिड्डी जैसे कीड़ों को खाया जाता है। कुछ लोग इन कीड़ों को पकड़कर एक जार में बंद कर देते हैं और कुछ दिन बाद जब ये मर जाते हैं तो इन्हें सुखाकर ऐसे ही खाया जाता है। खासकर जापानी लोग इसे बियर के साथ खाना पसंद करते हैं। बताया जाता है कि ये खाने में थोड़ा नमकीन और क्रंची होता है। तो दोस्तों, ये थे जापान के कुछ फेमस फूड जो सिर्फ जापान में ही देखने को मिलते हैं। जापान के इन फूड में आपको सबसे अजीब क्या लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।